दोस्तों, आज के जमाने में अगर आप सीधा साधा भोले भाले बनकर रहोगे ना तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको कोई पूछने वाले नहीं है। इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को लोग फायदा उठा लेते हैं, अपने इस्तेमाल में ले आते हैं और उसके बाद उसे बेवकूफ समझा जाता है। लेकिन जब वो लोगों को खोजते हैं तो उनके साथ कोई खड़े नहीं होते हैं। ये एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको 3 प्रिंसिपल बताने वाला हूं मैं। ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, आप बहुत स्मार्ट कहलाओगे। आपका ब्रेन बहुत शार्प कहलाएगा, लोगों को लगने लगेगा वाह क्या बात कर रहा है यार, बहुत अच्छा बात बताया इसने। तो पॉइंट नंबर वन कि कभी भी बहस मत कीजिए, प्रूव कीजिए। अगर आपको लगता है किसी चीज में कि ये सही है, ये गलत है, तो बहस मत कीजिए। आपके बहस करने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, प्रूव करने से रिजल्ट बदलेगा। आप उसको प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2015 में एक पिक्चर आया था शाहरुख खान का, दिलवाले। दिलवाले में जब वो लोग दिलवाले के प्रचार में जब वो लोग गए थे, शाहरुख खान की पूरी टीम गई थी, तो एंकर उनको सवाल करते हैं, क्योंकि दिलवाले पिक्चर में बहुत ज्यादा कार दिखाया गया था, क्योंकि रोहित शेट्टी की पिक्चर थी। रोहित शेट्टी की पिक्चर में कार्स वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो एंकर ने शाहरुख खान के टीम से सवाल किया कि आप लोगों को कैसा लग रहा है उस पिक्चर में काम करके, जिस पिक्चर में आप लोगों को साइड रोल दिया गया है और लीड रोल में कार को दिया गया है। शाहरुख खान को इंसल्ट तो लगा इस चीज का, लेकिन शाहरुख खान बहुत साइलेंट रहे और कुछ देर सोचने के बाद शाहरुख खान ने रोहित शेट्टी से माइक लिया और उन्होंने कहा कि कार, हम लोग जब पिक्चर साइन करते हैं, किसी तरह के पिक्चर लेते हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि पिक्चर में हम लोगों को क्या रोल दिया गया है, बल्कि हम उस चीज को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज, जो कार है वो सिर्फ कार है, उसके अंदर कलाकारी नहीं है। वो एक्टिंग हमारे अंदर है, कला हमारे अंदर है, वो सिर्फ कार है, हमारे अंदर कला है, इसलिए हम कलाकार हैं। तो सोचिए, शाहरुख खान अगर बहस करते उसको, उसके साथ गाली गलौज करते या मारपीट कर देते, कौन क्या कर लेता। लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने गलत साबित हो जाता है। लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा नहीं किया। शाहरुख खान ने बड़े ही शालीनता के साथ पहले 2 मिनट सोचा, फिर समझा, उसके बाद बड़े शालीनता के साथ शाहरुख खान ने उस चीज का कितना स्मार्टली जवाब दिया। क्या आप करते हो ऐसा, या आप उलझने लगते हो? कहीं भी किसी तरह की बातें हो तो उलझिए मत, बहुत शांतिपूर्वक से उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, उस चीज को समझाइए। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है आपकी बात को, तो आप समझ जाइए कि ये अंधभक्त है, इससे बहस करना बेवकूफी है। पॉइंट नंबर 2, लोगों को खुद पर निर्भर रखिए। मतलब ये कि लोगों को लगना चाहिए कि ये बंदा काम का है। अगर लोगों को लगने लगेगा ये बंदा काम का नहीं, तो लोग आपका रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? आज के डेट में उसी की रिस्पेक्ट है जो काम का है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक राजा थे, एक राज्य के एक राजा थे, जो गए ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी को मारने के इरादे से गए थे कि ज्योतिषी को मार देंगे, सबको बताता है कि तुम कल मर जाओगे, परसों मर जाओगे, सबको इस तरह बताता है। क्योंकि ज्योतिषी को पास जब कोई जाता था, ज्योतिषी बता देता था 10 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है, तो वो 10 दिन से पहले मर जाता था। तो इसके वजह से राजा सोचा कि इसको मार देंगे तो राज्य में इस तरह की जो मौत हो रही है वो नहीं होगी। तो वो गया मारने के ज्योतिषी को पूछा कि ज्योतिषी जी आप एक बात बताइए कि आपकी मौत कब होगी? आप तो सबका बताते हैं, आप ये बताइए कि आपकी मौत कब होगी। ज्योतिषी स्मार्ट, उसने क्या बोला कि राजा साहब, मेरी मौत आपकी मौत से 3 दिन पहले होगी। मेरी मौत आपकी मौत से 3 दिन पहले होगी। राजा डर गया कि अगर ये मरा 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। अब राजा ने क्या किया, पूरी डॉक्टर्स की टीम उसके ऊपर लगा दिया कि इसकी रक्षा करो, इसको देखो, मेडिकल चेकअप करो, सब कुछ करो। सोचो कितना ज्योतिषी कितना स्मार्टली खेल गया उस राजा के साथ। ज्योतिषी, राजा को लगने लगा कि ये जो ज्योतिषी है वो मेरे काम का है, अगर ये गया तो मैं भी गया। तो लोगों को लगना चाहिए कि आप उसके काम के हो। लोगों को जिस दिन लगने लगेगा आप काम के नहीं हो, वेस्टेज हो, फिर लोग आपका रेस्पेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दुनिया स्वार्थ है मेरे दोस्त, बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 3, आपके पास जो समय है, आपके पास जो बुद्धि है वो लिमिटेड है। आपका जो समय है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, आपका जो मेहनत है वो लिमिटेड है। तो आपको टीम चाहिए, आप लोगों से काम कराना सीखो। अब आप काम कराना सीखोगे कैसे? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपने एल्वा थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। एल्वा थॉमस एडिसन को लोग जानते हैं बल्ब बनाने के लिए, कि 17वीं सेंचुरी में एल्वा थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था। लोग इस नाम से एल्वा थॉमस को जानते हैं और इसे चीज के लिए लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस चीज से पहले किसी ने बल्ब बनाया था? लेकिन वो बल्ब जो इससे पहले जो बनाया गया था वो मरकरी बल्ब था। वो 13 दिन या 11 दिन इस तरह चलता था और उसके बाद वो हमेशा के लिए वो बल्ब खत्म हो जाता था। अब इसने क्या किया, एल्वा थॉमस एडिसन ने उसके इन्वेंशन को
एडवांस किया, उसके इन्वेंशन को एडवांस किया, और एडवांस करने के बाद खुद का पूरा श्रेय लिया, फिर से उसने लॉन्च किया उस चीज को। और आप देख सकते हो पूरी दुनिया में जहां बल्ब का इन्वेंशन का बात आता है वहां लोग एल्वा थॉमस एडिसन को जानते हैं, ना कि उससे पहले करने वाले मार्क को। तो ये सारी चीजें हैं। एल्वा थॉमस एडिसन की कंपनी है थी जिसमें कुछ इंजीनियर्स थे जो बहुत बुद्धिमान थे। अब उनका जो मशीन था वो खराब हो गया। एल्वा थॉमस एडिसन ने क्या कहा, उस इंजीनियर को कहा कि आप बनाइए इसके। अब इंजीनियर बनाया तो नहीं बना पाया। बाहर से एक इंजीनियर को पता चला कि एक बहुत बुद्धिमान इंजीनियर है, उसके पास कॉन्टेक्ट किया गया, वो आया, उसने उस चीज को देखा, बोला मैं बना लूंगा। एल्वा थॉमस एडिसन ने कहा कि बनाओ, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बनाया, बनाने के बाद लोग, उसको लग रहा था कि मुझे हिस्सेदारी मिलेगा शायद इसमें, लेकिन एल्वा थॉमस एडिसन बड़ा स्मार्ट आदमी, उसने हिस्सेदारी नहीं दिया। उसने क्या दिया कि तुम बनाओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और उसको कंपनी में जॉब दे दिया। यानी हमेशा हमेशा के लिए उसको अपना स्टाफ बना लिया। इस चीज को समझिए, काम करना अलग चीज है, काम कराना अलग चीज है। क्योंकि आप लिमिटेड संसाधन, आप कितना काम करोगे भाई, लेकिन आप काम करा सकते हो, ज्यादा लोगों से काम करा सकते हो। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि आपको टीम वर्क पता होना चाहिए, लोगों से काम कराना आना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों को लगे हाँ यार ये बंदा ऐसा है। दूसरा चीज, आप जो कमिटमेंट करते हो ना उसका पक्के होने चाहिए। आप जो बोल रहे हो ये हाँ मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा आप करो। क्योंकि ये जो कमिटमेंट का काम है, नहीं पूरा करोगे अगर आप, ठीक है, कमिटमेंट करने के बाद अगर पूरा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा फिर आने वाले दिनों में। फिर आपका ज्यादा लंबे समय तक आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए, किस तरह से आप लोगों के सामने स्मार्ट बन सकते हो, किस तरह से लोगों से आप बात करोगे तो कोई आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। तो ये था इसके प्रिंसिपल। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।